नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र भी आज से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगा। प्रदेश के पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की मांग और इसके क्रियान्वयन पर विचार के लिए समिति का किया गया गठन। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बालोद और रायगढ़ जिले में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी। बस्तर में सबरी नदी सहित कई नदी नाले उफान पर। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। इस बजट सत्र में सरकार 6 नए विधेयक पेश कर सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। इस बीच संसद के बजट सत्र से पहले कल नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सरकार ने संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। 26 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान वित्तीय और शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। पहले दिन आज प्रश्नोत्तर काल के बाद राज्य सरकार इस सत्र का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि इस सत्र में अब तक 966 प्रश्न लगाए गए हैं। प्रदेश के पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग और इसके क्रियान्वयन के विचार के लिए समिति का गठन किया गया है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव राजेश सिंह राणा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं पंचायत संचालनालय की संचालक प्रियंका ऋषि महोबिया को सदस्य सचिव और विकास आयुक्त कार्यालय के वित्त नियंत्रक मोहम्मद यूनुस को सदस्य बनाया गया है। यह समिति 30 दिनों के भीतर अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंचायत सचिव दिवस के अवसर पर प्रदेश पंचायत सचिव संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पंचायत सचिव संघ के शासकीयकरण की मांग पर समिति के गठन की घोषणा की थी। कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल बालोद जिले के जामड़ी पाटेश्वर धाम में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने वहां सत्संग स्थल कौशल्या धाम में संत योगी बालक दास से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर सांसद भोजराज नाग सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने ब्रह्मलीन संत राम जानकी दास जी के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्संग स्थल परिसर में रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया। मुख्यमंत्री ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पाटेश्वर धाम में ब्रह्मलीन गुरुदेव राम जानकी दास की समाधि का निर्माण कराने और मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के साथ ही जुगेरा प्री मैट्रिक बालक छात्रावास की सीटें 50 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की। रायगढ़ प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ग्राम बनौरा स्थित अघोर गुरु पीठ में गुरु दर्शन के लिए भी पहुंचे। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजधानी रायपुर के बोरिया खुर्द में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए और पीपल का पौधा लगाया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 230 एकड़ में फैले गजराज बांध के चारों ओर पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नागरिकों ने भी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी मां की स्मृति और सम्मान में पौधरोपण किया। इस वर्ष आयुष्मान कार्ड का गलत उपयोग करने वाले प्रदेश के 48 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें से 11 अस्पतालों पर जुर्माना लगाया गया है। वहीं एक अस्पताल का पंजीयन निरस्त किया गया है। इन अस्पतालों के विरुद्ध आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के बाद भी हितग्राहियों से अतिरिक्त नगद राशि लेने, आर्थिक लाभ पाने के लिए मरीजों को योजना अंतर्गत भर्ती किए जाने और अवैधानिक तौर पर योजना के तहत गर्भाशय के ऑपरेशन करने की शिकायत मिली थी। स्वास्थ्य विभाग ने 48 अस्पतालों में से शेष 33 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके स्पष्टीकरण के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में मलेरिया और डायरिया के हालात की समीक्षा की। उन्होंने अगले 2 दिनों में पेयजल के सभी स्रोतों की क्लोरीनेशन के निर्देश दिए और गांव के सभी बोरिंग में अगले 15 दिनों में जिला पंचायत मद से प्लेटफार्म बनाने को कहा है। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि सभी डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी अपने मुख्यालय में उपस्थित रहें। इस बीच कलेक्टर अवनीश शरण ने बिलासपुर के जिला अस्पताल और सिम्स में भर्ती मलेरिया और डायरिया से पीड़ित मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस मौके पर उन्होंने लोगों से झाड़ फूंक और झोला छाप डॉक्टरों से बचने की अपील की। वहीं बिलासपुर के मझगांव स्कूल में कलेक्टर के निर्देश पर मलेरिया से बचाव विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में मलेरिया के लक्षण तथा उससे बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता रैली भी निकाली गई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मलेरिया और डायरिया से निपटने के लिए जिला प्रशासन को हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दंतेवाड़ा जिले में 5 लाख रुपए के एक इनामी माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। लॉन बर्राटू अभियान से प्रेरित होकर इस माओवादी ने दंतेवाड़ा के पुलिस उप महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप और पुलिस अधीक्षक गौरव राय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। यह माओवादी प्लाटून पार्टी कमेटी के उत्तर सब जोनल ब्यूरो की राजनीतिक टीम का कमांडर था। गौरतलब है कि जिले में लॉन बर्राटू अभियान के तहत अब तक 190 इनामी सहित कुल 851 माओवादी आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौट चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज 22 जुलाई से प्रदेश में शिक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। इसके तहत शिक्षकों को स्थानीय सामग्री के प्रदर्शन और कक्षा में इनके उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में 27 जुलाई को मिशन लाइफ भी मनाया जाएगा। इसके तहत पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को लेकर बच्चों में जागरूकता के लिए स्कूलों में इको क्लब का गठन किया जाएगा। इको क्लब के माध्यम से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में मिशन लाइफ के लिए नए इको क्लब गठन के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा बारिश बस्तर में दर्ज की गई है। यहाँ सबरी नदी उफान पर है। वहीं सुकमा जिले में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश जारी है, जिसके कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले का कोंटा इलाका टापू बन गया है। मिंटो नदी में बाढ़ से इर्राबोर इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर बने पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर निचली बस्तियों को खाली करवाकर लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह नारायणपुर जिले में कल से लगातार भारी बारिश हो रही है। इसके कारण पिनगुंडा नाला सहित अंदरूनी क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर हैं, जिससे इन मार्गों पर आवागमन बाधित हुआ है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से होम गार्ड की टीमों को तैनात किया गया है। वहीं कांकेर जिले में कोटरी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से चारामा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी भर गया है। कोटरी और खंडी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। इधर दुर्ग जिले के मोगरा जलाशय से 36 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे पुल से 6 फीट ऊपर पानी बह रहा है। वहीं एनीकट के 9 गेट भी खोले गए हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा महमरा एनीकट के दोनों ही ओर गेट में ताला लगाकर मार्ग बंद कर दिया गया है। शिवनाथ नदी पर बसे गांव में मुनादी कराकर नदी से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। इस बीच इसी जिले के अंजोरा थाना क्षेत्र ग्राम थनौद में शिवनाथ नदी के बाढ़ में लगभग 10 मजदूर फंस गए, जिन्हें दुर्ग एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। दंतेवाड़ा जिले की किरंदुल पहाड़ी में एनएमडीसी द्वारा निर्मित N1B डैम जिले में अत्यधिक बारिश होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण अनेक घर बाढ़ की चपेट में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा तत्काल लोगों को सुरक्षित स्थान ले जाया गया है। इसके अलावा किरंदुल के गाटर पुलिया एवं CSC सेंटर के पास भी बारिश से जल जमा होने से जेसीबी मशीन के द्वारा रोड की साफ सफाई भी किया गया है।
यहाँ भी जिला प्रशासन के द्वारा निचले स्तर पर बसी बस्तियों में जलभराव स्थिति को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही जिला प्रशासन मौके पर तैनात होकर रेस्क्यू कर रहा है तथा प्रभावित परिवारों को मंगल भवन में ठहराया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर, बस्तर और दुर्ग संभाग में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों में ऑरेंज और 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया था। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान शिव की आराधना के पवित्र श्रावण मास के आज से शुभारंभ पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राजनांदगांव में नगर निगम द्वारा कराए जाने वाले 13 करोड़ 81 लाख रुपए लागत के 96 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में केंद्र सरकार द्वारा स्पार्क पुरस्कारों से नवाजे गए नगरीय निकायों के अधिकारियों और लाभार्थियों को सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कल रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उन्होंने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। कोंडागांव पुलिस ने शेयर मार्केट में लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और गौरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने कल कन्या आश्रम एवं बालक आश्रम बेलझिरिया का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित पाए जाने पर आश्रम के अधीक्षक और अधीक्षिका को निलंबित कर दिया है। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।